हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम इलोपमेंट के बारे में बात करेंगे कि इलोपमेंट क्या होता है और उसे कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले इलोपमेंट होता क्या है कि बच्चा एकदम से भागना शुरू कर देता है बिना आगे पीछे देखे, और उसे जाना कहाँ है उसे ये भी पता नहीं होता है। तो अभी मैं जो भी शेयर करूँगी ना वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, और मैं कोई सर्टिफाइड थेरेपिस्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे सर्टेन नंबर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन पर काम करने का एक्सपीरियंस है। मुझे बस सानवी का एक्सपीरियंस है और मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। तो सानवी में ये बिहेवियर बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। पिछले 1 साल से ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले बहुत होता था। तो इस पर काम करने के लिए ना हमें अपने बच्चे को समझना पड़ेगा कि वो कब कब ऐसा करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने घर का डोर खुला रखा है और वो एकदम से बाहर भागने लगता है, या फिर मान लो कि आप किसी फ्रेंड या नेबर से बात कर रहे हैं और वहाँ से वो एकदम से आपका हाथ छुड़ाकर भागना चाहता है, या फिर स्कूल या थेरेपी के लिए आप लेकर गए हैं वहाँ से भी वो भागने लगता है, या मार्केट हो या गार्डन हो, इस तरह ये बार बार कर रहा है। तो ऐसा नॉन वर्बल बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट करके तुरंत अपनी फीलिंग नहीं बता पाते कि मुझे कैसा फील कर रहा है, मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है, मुझे क्या चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि मान लो कि घर का डोर खुला हुआ है और वो बार बार भागने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वो उसे घर पर नहीं रहना है, उसे वॉक पर जाना है, या बाहर उसने कोई ऐसा चीज़ देखा है जो उसे चाहिए, इसलिए वो भाग रहा है। तो हमें करना क्या है ना कि हमें बच्चे का ट्रस्ट जीतना है और उसे ये समझाना है कि अगर आपको बाहर वॉक पे जाना है तो आपको ले जाया जाएगा, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि मुझे घर से बाहर वॉक पर जाना है तो मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कम्युनिकेट करके अपनी बात समझाऊंगा तो मुझे बाहर ले जाया जाएगा। जब भी वो ऐसा करे, बाहर जाना चाहता हो, तो आप उसे बाहर लेकर जाइए और जाकर देखिए कि वो चाहता क्या है, क्यों वो बाहर भाग रहा था। और बच्चे अगर नॉन वर्बल भी होते हैं ना तो भी अपनी बात किसी न किसी तरीके से वो समझा ही देते हैं। मान लो कि आप घर के बाहर हो और किसी नेबर से आप बात कर रहे हो और आपका बच्चा 1 मिनट भी वहाँ रुकना नहीं चाहता है, वो हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगता है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में करना क्या है कि ज़्यादा देर तक खड़े होकर बात नहीं करना है। थोड़ी देर बात करें, उसके बाद सारा अटेंशन बच्चे को दे। कुछ टाइम के बाद बच्चे को खुद समझ में आ जाएगा कि मम्मा अगर बाहर किसी से बात करती है तो वो ज़्यादा देर तक बात नहीं करेगी, तो वो पेशेंस के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। और अगर मान लो कि उस स्कूल या थेरेपी सेंटर से वो भागना चाहता है, तो हर चीज़ को ऑटिज़म के नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली स्कूल और थेरेपी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उन्हें सोशल होना पसंद नहीं होता है। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातें करना, इस तरह के सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कभी कभी सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, इसके वजह से अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, तब भी वो ऐसे भागने लगते हैं। तो कोशिश करना है कि जो स्कूल हो, थेरेपी हो, उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कि उसका मन लगे, वहाँ जाने का उसे मन करे, फिर वो नहीं भागेगा। और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार कोई जगह या कोई इंसान हमें पसंद नहीं होता है, हम वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसे इग्नोर करने लगते हैं या फिर हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि हमें पता होता है कि हमें सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, हम अपने इमोशंस और सेंसेस पर कंट्रोल कर पाते हैं, और इसलिए ये बड़े आराम से हम हो जाता है। हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता, वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और अगर सच कहूँ तो अगर हमें किसी के बिहेवियर को फिक्स करना है तो हमें उसके बिहेवियर के पीछे के कॉज को फिगर आउट करना पड़ेगा, और जो रूट कॉज होता है ना उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो कि बच्चे का जो डाइट है अगर वो सही नहीं है, या फिर बच्चा हाइपर है, सेंसरी स्टिमुलेशन सही नहीं है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो हमें ठीक करनी है डाइट के थ्रू, ओटी के थ्रू। अगर ये सब आप कर रहे हो ना घर पे, तो आप समझो कि वो इतना रिलैक्स हो जाएगा, बच्चा इतना काम हो जाएगा कि आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो और क्या क्या कर सकते हैं कि खुली जगह जैसे कि कोई गार्डन हो, आपके घर के पीछे का कोई बैकयार्ड हो, या फिर अगर आप कोई कोस्टल एरिया में रहते हो तो वहाँ बीच के किनारे आप वहाँ बच्चे को लेकर जा सकते हैं। और खुली जगह पर आप उसे बिल्कुल भागने दो, जितना भागना उसे भागने दो, बस वॉच करना है। और इससे क्या होगा ना कि बच्चे की जो भागने की क्रेविंग है ना वो ख़त्म होगी। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, उन्हें भागने के लिए जगह ही नहीं मिलता है,
तो कोई खुली जगह चाहिए होता है कि उसे भागना है, तो आप बस वॉच करो, उसे दौड़ने दो, भागने दो, बस दूर से आपको देखना है कि कहीं कुछ डेंजर ना हो। दूसरा है कि अगर बच्चा एकदम कंट्रोल से बाहर हो गया है, अभी नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो बच्चों के लिए ना एक एंकल वेट आता है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। 3 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, इससे मसल्स जो होता है वो डैमेज होने का डर रहता है। और ये आपको खुद से नहीं देना है, किसी थेरेपिस्ट से बात करके आप ये कर सकते हैं, उनसे आप एक बार हेल्प ले सकते हैं। और फिर कुछ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, जैसे कि घर को हमेशा लॉक रखना है और स्टॉप ड्रिल एक्टिविटी प्रैक्टिस करना है। मतलब कि बच्चे को स्टॉप का मतलब बिल्कुल समझ में आ जाए, कभी वो अगर भागे और अगर आप शाउट करके उसे बोलो स्टॉप तो वो रुक जाए, तो ये एक एक्टिविटी आपको प्रैक्टिस करना है। और ट्रैकर डिवाइस भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि वॉच आता है, लॉकेट आता है, उससे आप ट्रैक करके बच्चे की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह के भी आजकल इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने जो भी शेयर किया हो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा रामबाण जैसा नहीं है कि इसके लिए ये चीज़ कर दो ये चीज़ ठीक हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद से समझना होगा, खुद से चीज़ें फिगर आउट करनी होंगी। इनफैक्ट आप थेरेपिस्ट के पास भी जाओगे ना, तो वो भी यही करेगा, वो भी आपसे ही पूछेगा कि कैसे करता है, कब करता है। तो आप खुद से ही आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा कि वो कब ऐसा कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।